बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो आपने अभी तक जी और टी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आप स्टार्ट करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका जी और टी था वो उस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आपकी क्या थी, बेल शेप थी, ठीक है। और वो दोनों, जो जी डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था और जो आपकी टी थी वो भी आपकी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थी, अप्रॉक्सीमेट था उसके। जी टी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी अप्रॉक्सीमेट टू जी डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन जो अभी आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इसकी जो शेप है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। इसकी पॉजिटिवली स्क्यूड आपकी शेप होगी। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप इसकी शेप देखें तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है इसका। सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जो लिमिट स्टार्ट होती है ज़ीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। इसका जो पॉइंट होता है ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब आपको इसकी लिमिट नहीं पता है, इसकी लिमिट ये इसकी एंड तक वैल्यूज ये कहाँ तक जा रही हैं, ठीक है। और ये पॉइंट आपका एफ़ का टेबुलेटेड पॉइंट होता है। इस तरह ये रीजन आपका रिजेक्शन रीजन होता है और ये रीजन आपका एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ठीक है। तो हम एफ़ और जी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं? हमने जब हमने मीन की इक्वालिटी चेक करनी हो तो हम एफ़ या टी, अगर हमने मीन की इक्वालिटी चेक करनी हो तो हम जी या टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है क्लास। अगर हमने मीन्स की इक्वलिटी चेक करनी हो, अगर आपके पास डाटा सेट्स हैं और उन दो डाटा सेट के मीन्स की इक्वलिटी चेक करनी हो तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं? जी या टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन आपका कब अप्लाई होता है? जब आपका एन ग्रेटर दैन 30 होता है। और टी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कब अप्लाई होती है? जब आपका एन लेस दैन 30 होता है। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में आप मीन की इक्वलिटी को चेक करते हैं। लेकिन जब वेरिएंसेस की बात आ जाती है तो जब हमने वेरिएंसेस, दो डाटा सेट्स की वेरिएंसेस की इक्वलिटी चेक करनी हो तो इस केस में हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, ठीक है क्लास। अगर हमारे पास दो डाटा सेट्स हैं, अगर हमने इन दोनों डाटा सेट की इक्वलिटी चेक करनी हो तो उस जो हम डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो डाटा सेट्स की वेरिएंसेस की इक्वलिटी को चेक किया जाता है कि दोनों डाटा, अगर आपके पास दो डाटा सेट हैं तो किस डाटा में आपकी ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। जब आपने दोनों डाटा सेट की वेरिएशन चेक करनी हो तो फिर आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं? एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो है, ये एफ का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है क्लास। ये आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ठीक है। स्मॉल एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एस टू स्क्वायर, ठीक है क्लास। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का आपका फार्मूला है। तो सबसे पहले ये जो रेशो है आपकी, एफ इज़ इक्वल टू एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टू स्क्वायर, ये जी डब्ल्यू सैनिटरी कोड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये जनरलाइज्ड फॉर्म, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरलाइज्ड फॉर्म है आर ए फिशर की। आर ए फिशर ने जो जी डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था तो इसने जी डब्ल्यू सैनिटरी कोड ने जो आपकी जी डिस्ट्रीब्यूशन को जनरलाइज्ड किया था और जनरलाइज्ड करके इसने इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया था, ठीक है क्लास। तो अब हम देख लेते हैं 19.2.1 टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। आपका लाजमी, आपका अगर आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो लाजमी आपका एक पार्ट में थ्योरी में आता है आपका। तो आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन जो भी मैंने आपको पीछे समझाई है ये आपने अच्छे से सारी करनी है, फार्मूला करना है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है। तो अब मैंने आपको ये नोट्स बना दिए आपकी आसानी के लिए। आप इन नोट्स से बेशक आप अपने इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है कि वो कह रहा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। वही जिस तरह में भी मैंने आपको ग्राफ में समझाया कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज जीरो टू इन्फिनिटी जाती है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद V1 एंड V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो इसका मीन होता है वो ये होता है V2 बाई V। अच्छा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, एक V1 होता है और एक V2 होता है। तो अगर हम इसकी मीन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की मीन की बात करें तो उसका मीन होता है V2 बाई V2 माइनस 2। और इसमें V2 अगर ग्रेटर दैन 2 हो तो फिर आपका मीन आपका ये अप्लाई होता है। और इसका वेरिएंस क्या होता है? 2V2 स्क्वायर V1 प्लस V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई V1 V2 माइनस 2 का होल स्क्वायर V2 माइनस 4। और ये कब अप्लाई होता है? जब आपका V2 ग्रेटर दैन 4 हो। उसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर V1 ग्रेटर दैन 2 V2 ग्रेटर दैन 2 इज़ यूनी मॉडल, ठीक है। अगर आपका V1 अगर ग्रेटर दैन 2 और V2 भी ग्रेटर दैन 2 हो तो वो यूनी मॉडल होगा।
एंड द मोड ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद V1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। अगर आपका V2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू हुआ तो उसका जो मोड होता है डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा 1 से लेस होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दी एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यू टू द राइट। एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यू टू द राइट का क्या मतलब है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड में आपका किस साइड पे इसकी टेल जाती है, जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की पॉजिटिवली स्क्यूड में जो आपकी टेल होती है वो राइट साइड पे जाती है ना, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यू टू दी राइट, क्योंकि इसकी जो टेल होती है वो राइट साइड पे होती है। बट एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 एंड V2 बिकम लार्ज, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन में V1 और V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बहुत ज़्यादा बड़े, अगर लार्ज में आ जाएँ तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इफ़ एफ हैज़ ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद V1 एंड V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर आप एफ की नोटेशन यूज़ करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 V2 होगा, लेकिन अगर आप इन्वर्सली अगर आप लिखें तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम V2 और V1 होगा। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है क्लास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसके बाद हम 19.2.3 टॉपिक पे आ जाते हैं, एजम्पशन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजम्पशंस भी अक्सर आपके पेपर में आ जाती हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन है, दी टू सैम्पल आर इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली सिलेक्टेड। तो जो आपके दोनों सैम्पल्स होंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके पास 2 डाटा सेट्स होंगे, मतलब 2 सैम्पल होंगे आपके पास, ठीक है। तो दोनों जो होंगे वो आपस में वो रैंडमली आप उनको सिलेक्ट करते हैं। एंड दी टू पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल आर सिलेक्टेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो इसमें सैम्पल्स होते हैं वो आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और फिर जब हमने उनकी वेरिएंसेस चेक करनी हो तो फिर हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपने इन दोनों डाटा सेट की वेरिएशन चेक करनी हो तो फिर हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। लेकिन जो आपका वो डाटा सेट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है क्लास। ये आपने इन टॉपिक्स को आप अच्छे से याद कर लें, रिवाइज़ कर लें। इंशाल्लाह ईद के बाद हम फिर इनके क्वेश्चंस देखेंगे, और आप अपना जो पिछला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 और 18, वो भी आप कंप्लीट करें और मुझे चेक करवाएं। अल्लाह हाफिज़।